हेलो स्टूडेंट, मैं आदेश कुमार आज कॉमन कैटेनरी की तीसरी वीडियो लेके आ गया हूँ। जैसा कि आपको पता होगा कि मैं कॉमन कैटेनरी चैप्टर स्टार्ट किया हूँ। आप अगर मेरी पहली वीडियो नहीं देखे हैं तो उसमें मेरी पहली वीडियो देख लीजिएगा, तो आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है इस चैप्टर में, क्योंकि हर कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहा हूँ। मैं अभी तक 2 क्लास अटेंड किया हूँ, 2 क्लास में ले चुका हूँ और मेरी तीसरी क्लास है, इसमें प्रॉब्लम सॉल्व कराया हूँ। पहली क्लास अगर आपने नहीं की है तो मोस्ट वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पहली क्लास है, क्योंकि अगर वो आपने कर ली तो हो सकता है कि आपसे रिलेटेड कॉमन कैटेगरी के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएं। देखिए, कॉमन कैटेगरी में हमने फर्स्ट वीडियो में ये सारी इक्वेशन जो आपको दिख रही हैं, टी नॉट इज इक्वल टू टी कॉस साई, डब्ल्यू एस इज इक्वल टू टी साइन साई, एच इजिकल टू सी tan साई, ये सारी इक्वेशन मैंने सॉल्व की हैं, इन्हें प्रूफ भी किया है। अगर आपने नहीं देखा है फर्स्ट वीडियो तो आपसे बहुत रिक्वेस्ट है कि फ़र्स्ट वीडियो देख लें, तभी आपको मज़ा आने वाला है इसमें। तो कॉमन कैटेगरी को पहले आप कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए ये सारी इक्वेशन आपको हो सकता है ना याद हो, एक साँक में नहीं याद हो पा रही हैं, बहुत सारे स्टूडेंटों को नहीं याद हो पाती हैं। तो ये सारी इक्वेशन एक साइड में लिख लीजिए, एक पेज में लिख लीजिए, और जब भी क्वेश्चन सॉल्व करने बैठिए तो उसे सॉल्व में रख लीजिए, ताकि उसे देखते रहिए कि हमें कौन सा फार्मूला यूज़ करना है और कहाँ पे। ओके, चलिए ज़्यादा लेट ना करते हुए अपनी आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि अल्फ़ा 1 बीटा विन द inclination to the horizontal of the tangent at the extremities of a portion of a common catenary and L length of portion show that the height of one extremity over the other is L sin alpha plus beta by 2 into sec alpha minus beta by 2, where the two extremities being one side of the vertex of the catenary. ओके, तो ये हमको प्रूफ करना है। देखिए, हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि ये कॉमन कैटेनरी के ये लेंथ का है और जिसके टेंजेंट लाइन का शेप अल्फ़ा और बीटा है, यहाँ पे दिया है ना अल्फ़ा और बीटा। एल लेंथ है इस कॉमन कैटेनरी की, लेंथ एल है, और अल्फ़ा और बीटा उसके हॉरिजॉन्टल टेंजेंट एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ द पोर्शन ऑफ द कॉमन कैटेनरी। ये कॉमन कैटेनरी के शेप अल्फ़ा और बीटा हैं टेंजेंट लाइन का। ओके, यदि दोनों इंड्स कैटेनरी के एक ही साइड हों तब हमको प्रूफ करना है कि जो अदर इंड से हाइट होगी, जैसे ये कैटेनरी है, मान लीजिए ये कैटेनरी है, कि इस अदर से यहाँ तक की जो हाइट होगी, इसकी जो ऊंचाई होगी वो हमको निकालनी है। जैसे मान लीजिए इसके कोऑर्डिनेट होंगे x1 y1 और इसके कोऑर्डिनेट होंगे x2 y2, तो हमको निकालना है क्या है, यानी इस वाली में से इसको डिस्टेंस को घटा देना है, तो y2 माइनस y1 यही हमको डिफरेंस निकालना है, वो कितना होगा। देखिए, हम क्वेश्चन फिगर बनाते हैं, आपको कॉन्सेप्ट और भी क्लियर होगा। कह रहा है कि एक कैटेनरी है, ऐसे करके एक कैटेनरी है जिसके ए और बी इंड्स पॉइंट हैं, जो एल लेंथ की है। आप सब क्वेश्चन भी देखते रहिए, क्या बोल रहा है कि ये लेंथ की है, ठीक है। तो ये लेंथ की इंड्स पॉइंट है, हमको देखिए, तो पहले तो कैटेनरी है, इसका कोई लोएस्ट पॉइंट भी होगा तो इसको और आगे बढ़ाते हैं, इसको कॉमन कैटेनरी के रूप में चेंज करते हैं, तो ये हो गया हमारा। तो इसका लोएस्ट पॉइंट कितना होगा, सी। ओके, ये वाई होगा, ये होगा एक्स, तो और ये मान ली बी, ये ए। ओके, तो यहाँ से कैटेनरी की डिस्टेंस कितनी है, एल है, तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए, इसके कोऑर्डिनेट मान लीजिए x1 y1 और इसके x2 y2। अभी मैं ऐसे ही बना दे रहा हूँ, मैंने नोट्स में बनाया है क्लियर फिगर। तो ये लोएस्ट पॉइंट है, तो इसके 0, होंगे, तो हमको निकालना है क्या, एक एल लेंथ है, इसकी टेंजेंट अल्फ़ा और बीटा है, इसके लोएस्ट पॉइंट पर क्या कह रहा है कि अल्फ़ा एक inclination of the horizontal tangent at the extremities of the portion of the common catenary। तो कॉमन कैटेनरी के जो इंड्स एल लेंथ के एक ही पार्ट जो इंड्स पर टेंजेंट लाइन का जो शेप है वो अल्फ़ा और बीटा है। पहला कौन सा है, अल्फ़ा है, तो यानी यहाँ से बनाएंगे तो अल्फ़ा होगा, यहाँ से होगा हमारा ये टेंजेंट खींचेंगे तो ये हो जाएगा हमारा बीटा। तो ये हमको दिया है, हमको निकालना क्या है, इसका शेप यानी y1 माइनस y2, ये हमको निकालना है। यही कह रहा है कि वो एक्सट्रीमिटी ऑफ द अदर इज, मतलब अदर से इसके इंड पॉइंट से, इस वाले इंड पॉइंट से और इस वाले इंड पॉइंट्स की डिस्टेंस कितनी है वो हमको निकालनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, यही मैंने फिगर बनाया है कि
ए फार्मूला पढ़ा है एस इज इक्वल टू सी टैन साई, तो यहीं पर वैल्यू रख लीजिए। एट एनी पॉइंट बी पर एस के लिए यस है और साई के लिए बीटा है, तो यानी एस इज इक्वल टू सी, साई की वैल्यू बीटा। क्वेश्चन नंबर 1 एट एनी पॉइंट बी पर देख लिया, अब देखेंगे हम एट एनी पॉइंट ए पर। तो ए पर के लिए यस की वैल्यू कितनी आएगी, इसके लिए यस प्लस एल, क्योंकि ए पर देख रहे हैं ना तो लोएस्ट पॉइंट से डिस्टेंस ली जाएगी, तो यस प्लस एन, यानी यस के लिए तो यस प्लस एल हो गई। लेकिन साई कितना है भाई, यस ए पर देखेंगे तो ए पर साई कितना है, साई कितना है एल, अल्फा, तो साई हो गया अल्फा, तो यानी साई की वैल्यू हो गई अल्फा। इसको एस इज इक्वल टू सी टाइन साई में पुट कर दिए, तो पुट कर दिया एस प्लस एल इज इक्वल टू सी टाइन अल्फा। इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए, फर्स्ट एंड सेकेंड को सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, इसकी वैल्यू उठा के इसमें रख दीजिए, तो सॉल्व किया सी टैन बीटा प्लस एल इज इक्वल टू सी टैन अल्फा, तो सी टैन इसको इधर लाए तो सी कॉमन ले लिए, टैन अल्फा माइनस टैन बीटा इज इक्वल टू एल, सी इज इक्वल टू इसको डिवाइड में ले गए, टैन अल्फा माइनस टैन बीटा, यही हमको इक्वेशन नंबर ए मिल गई। ओके, अच्छा बहुत लोगों के दिमाग में आ रहा था कि यार सी की वैल्यू क्यों निकालें, हम क्या करेंगे इसका। देखिए हमको प्रूफ क्या करना है, पहले तो मेन फोकस करते हैं कि हमको प्रूफ क्या करना है। हमको प्रूफ करना है कि बाई 1 माइनस बाई 2, यही तो हमको प्रूफ करना है। तो बाई की वैल्यू हम कहाँ से लिखेंगे, हमने कहा है कि फार्मूला लिख लो, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे अपने आप से। तो बाई 1 की वैल्यू हमको पता है, बाई की वैल्यू होती है सी सेक साई। ओके, सी तो हमको पता हो गया, साई को हमको दिया है, बस आंसर आ गया हमारा। सॉल्व कर लेंगे यार, सिंपल, इसीलिए हमने सी निकाला। ओके, देखिए हमने प्रूफ क्या किया है कि बाई इज इक्वल टू एल अपॉन टैन अल्फा माइनस टैन बीटा, तो सी की वैल्यू हमको निकालना है। ठीक है, तो निकल गई, हमको निकालना है कि बाई 1 माइनस बाई 2, तो ये हमको निकालना है। तो बाई की वैल्यू कहाँ से, हमको फार्मूला पता है, बाई इज इक्वल टू सी सेक अल्फा, सी सेक अल्फा, तो सी की वैल्यू हमको तो पता हो गई, सॉरी सी सेक साई होता है, फार्मूला याद है ना। तो साई की वैल्यू तो हमको दिया है यार, एक बार एट एनी पॉइंट ए पर देखेंगे, फिगर में देखते रहिए आप, बनाए होंगे, तो एक बार एट पॉइंट बी पर देखेंगे। ओके, तो यहाँ पर देख लीजिए, एक बार पॉइंट ए पर देखेंगे, एक बार पॉइंट बी पर देखेंगे। ओके, तो ये हमको सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए आगे बढ़ते हैं, बाई इज इक्वल टू सी सेक साई, हमको फार्मूला पता है। ओके, तो एट एनी पॉइंट बी पर देखेंगे, तो बी पर हम देख लिए, बी पर कितना है, बाई बी के लिए एस इज इक्वल टू कितना है, एस ही है, तो साई के लिए बी पर साई कितना है, बीटा है, यानी साई है बीटा, बाई की वैल्यू कितनी है, B2, बी पर देख रहे हैं बाई 2 है, तो बाई इज इक्वल टू B2, साई इज इक्वल टू बीटा, तो बाई 2 इज इक्वल टू सी सेक बीटा। इस वाले इक्वेशन नंबर 1 में रख दिए, इसे इक्वेशन नंबर सी या डी फी कुछ भी मान लीजिए। ओके, तो अब हम मान लिए कि एट पॉइंट बी पर तो देख लिए कैटेनरी के इंड्स पॉइंट पर, अब कैटेनरी के दूसरे वाले इंड्स पॉइंट पर देखेंगे ए पर कितना है, ए पर हमारे कोऑर्डिनेट x1 y1 है, इस पर एंगल कितना है, साई इज इक्वल टू अल्फा, तो अल्फा साई की वैल्यू हमको अल्फा दी है। अच्छा हमको पता क्या था, हमको निकालना था कि बाई इज इक्वल टू सी सेक अल्फा। ओके, सी सेक साई, सॉरी, तो सी सेक साई, तो साई की वैल्यू इसके लिए कितनी है, अल्फा एट एनी पॉइंट ए पर, तो और बाई कितना है, बाई पर इस पर है बाई 1। ओके, बाई 1 है, तो यानी बाई 1 और इसके लिए अल्फ़ा कितना है, सॉरी अल्फ़ा, तो यानी दोनों वैल्यू उठा के इसमें रख दो, तो हमने दोनों वैल्यू रख दिए, बाई इजिकल टू बाई 1, साई इजिकल टू अल्फ़ा, बाई 1 इजिकल टू सी सेक अल्फ़ा, तो सी सेक अल्फ़ा हो गया। तो अब देखिए बाई 1 माइनस बाई 2 इजिकल टू सी सेक अल्फ़ा माइनस सी सेक बीटा, घटा देंगे, सब्सट्रैक्ट कर दिया मैंने। ओके, तो सब्सट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर सी एंड डी को सब्सट्रैक्ट कर दिया, तो बाई 1 माइनस बाई 2 इजिकल टू सी सेक अल्फ़ा माइनस सी सेक बीटा, सी कॉमन ले लिए, सेक अल्फ़ा माइनस सेक बीटा, तो सी की वैल्यू हमने उठा के रख दी जो हमने निकाली थी पहले। ओके, तो जो हमने सी की वैल्यू यहाँ से निकाली थी, ये एल अपॉन टेन अल्फ़ा माइनस टेन बीटा, यही वैल्यू हमने उठा के इसमें रख दी, तो एल अपॉन टेन अल्फ़ा माइनस टेन बीटा और सेक अल्फ़ा माइनस सेक बीटा, तो ये हो गया एल अपॉन, अब इसको साइन कॉस में चेंज करना है क्योंकि हमको आंसर लाना है साइन कॉस में, सॉरी सेक में, तो वो कॉस हो जाए तो सेक हो ही जाएगा, तो साइन अल्फ़ा अपॉन कॉस अल्फ़ा माइनस इसको चेंज किया साइन बीटा माइनस कॉस बीटा, इसको चेंज किया 1 अपॉन कॉस अल्फ़ा माइनस 1 अपॉन कॉस बीटा, इसको चेंज किया। ओके, तो ये यहाँ पे हमने लासा वासा लिया, तो इसकी तिरछी मल्टीप्लाई की, इसकी तिरछी मल्टीप्लाई की, इसके साथ तिरछी मल्टीप्लाई की इसकी, तो साइन अल्फ़ा सॉरी साइन अल्फ़ा कॉस बीटा साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस बीटा इंटू कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा। ओके, ये वाला सॉल्व कर लिया यार, एक कच्चा 1 2 का है, सॉल्व कर लेना। ओके, तो कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा, ओके इतना कॉस अल्फ़ा बीटा कट मर गया, बचा क्या हमारा एल। अच्छा ये कहाँ पे कॉस सी माइनस कॉस डी का फार्मूला लगा है यहाँ पे, यार तुमको याद नहीं है, कॉस सी माइनस कॉस डी मैंने लिख भी दिया है, लो 2 साइन सी प्लस डी इंटू अपॉन 2 इंटू साइन डी माइनस सी अपॉन 2, यही फार्मूला लगा है यहाँ पर। ये इसकी वैल्यू कितनी है, सी, ये है डी,
तो सी और डी रख दो इसी वैल्यू से। तो हमारा 2 साइन सी की वैल्यू अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 इंटू साइन अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2। तो साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, अब हमको बाई 2 लाना है तो अल्फ़ा माइनस बीटा कितना निकालेंगे, तो इसको भी चेंज करें। साइन ए का फार्मूला हमको पता है 2 साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2, तो वही हम लगाया है। तो 2 साइन अल्फ़ा माइनस बाई, अच्छा ए कितना है यहाँ पर, ए अल्फ़ा माइनस बीटा है, तो 2 साइन अल्फ़ा माइनस बाई बीटा बाई 2 इंटू कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2। तो इतना हुआ। ये यहाँ से एक दूसरे को मारा तोड़ा, और 2 साइन अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2 मर गया, ये मर गया, बचा गया 2 से 2 मर गया। तो हमारा बचा क्या, 2 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 इंटू कॉस अल्फ़ा, ये देखिए। ओके, तो नीचे बचा है कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2। अब यही तो हमको लाना है, हमारा आंसर हमको लाना, प्रूफ क्या करना है पहले तो ये देख लो ना। तो हमको आंसर लाना है सेक में, लेकिन तो हमको सेक में आंसर लाना है, तो टेंशन काहे ले रहे हो भाव। तो सेक में लाना है तो कॉस तो हमारा आ ही गया, इसको ऊपर ले जाओ। तो साइन अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 इंटू सेक अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2, ये हमारा क्वेश्चन था। ओके, थैंक्स।